हेलो, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर आरएसडीसी मनियामऊ। कल की क्लास में मैंने शिक्षा के विभिन्न दृष्टिकोणों में व्यक्तित्व का अर्थ के बारे में बताया था। ये महात्मा गांधी का जीवन दर्शन पर आधारित शांति शिक्षा के प्रयास आपका जो सिलेबस है। तो कल मैंने विभिन्न दृष्टिकोणों में व्यक्तित्व का अर्थ के बारे में चर्चा की थी। दार्शनिक दृष्टिकोण बताया था, समाजशास्त्री दृष्टिकोण बताया था और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण बताया था। दार्शनिक दृष्टिकोण में दर्शन के अनुसार इसकी परिभाषा निम्नलिखित प्रकार से है। व्यक्तित्व आत्मज्ञान का ही दूसरा नाम है। व्यक्तित्व आत्मज्ञान का ही दूसरा नाम है। यह पूर्णता का प्रतीक है। इस पूर्णता का आदर्श ही व्यक्तित्व को प्रदर्शित करता है। ये दार्शनिक दृष्टिकोण की परिभाषा में है, अर्थ में। दूसरा था समाजशास्त्री दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तित्व उन सभी तत्वों का संगठन है जिसके द्वारा व्यक्ति को समाज में कोई स्थान प्राप्त होता है। इसीलिए व्यक्तित्व का एक सामाजिक प्रभाव। एक प्रोफेसर एक परिभाषा दी थी फारिस के अनुसार, व्यक्तित्व संस्कृति का व्यक्तिक पक्ष है। तीसरी परिभाषा थी, तीसरा दर्शन था जो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से। इस दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तित्व का अर्थ वंशानुक्रम एवं वातावरण का ही एक रूप है, जिसमें दो परिभाषाएं थी। मार्टन के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के जन्मजात तथा अर्जित स्वभाव, मूल प्रवृत्तियां, भावनाओं तथा इच्छाओं की आदि का समुदाय है। बुरवर्थ ने एक परिभाषा दी थी अपने, व्यक्ति के व्यवहार का समूचा सार ही उसका व्यक्तित्व होता है। इसी के साथ ये व्यक्तित्व के अर्थ के साथ आज मैं व्यक्तित्व की परिभाषा के बारे में चर्चा करेंगे। तो विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों के द्वारा व्यक्तित्व की परिभाषा निम्नलिखित हैं। सबसे पहले मन की परिभाषा के बारे में मन ने कहा, मन के अनुसार, एक प्रोफेसर हुए, मन के अनुसार, फिर से समझ लें, मन के अनुसार व्यक्तित्व एक व्यक्ति के गठन, व्यवहार, तरीकों, रुचियों, दृष्टिकोणों, क्षमताओं और तरीकों का सबसे विशेष संगठन है। मन ने फिर एक मन के अनुसार फिर समझे, व्यक्तित्व एक व्यक्ति के, व्यक्तित्व जो होता है एक किसी व्यक्ति के गठन, उसका कैसा गठन है, उसका कैसा व्यवहार है, व्यवहार के कैसे तरीके हैं, उसकी क्या रुचियां हैं, उसका दृष्टिकोण कैसा है, उसका दृष्टिकोण का मतलब देखने की दृष्टि उसकी कैसी है, क्षमताओं का मतलब होता है कार्य क्षमताएं कैसी हैं उसकी कार्य करने की, और तरीकों का सबसे विशिष्ट संगठन है। दूसरे प्रोफेसर हैं वारेन के अनुसार, वारेन ने कहा है कि व्यक्तित्व व्यक्ति का संपूर्ण मानसिक संगठन है। व्यक्तित्व व्यक्ति का संपूर्ण मानसिक संगठन है जो उसके विकास की किसी भी अवस्था में होता है। व्यक्तित्व व्यक्ति का संपूर्ण मानसिक संगठन है जो उसके विकास की किसी भी अवस्था में होता है। तीसरी परिभाषा है रैक्स के अनुसार। रैक्स ने अपनी परिभाषा में कहा है कि व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य तथा अमान्य गुणों का संगठन है। व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य तथा अमान्य गुणों का संगठन है। इनका मतलब है, इनकी अर्थ में बता दूं कि कोई भी व्यक्ति होता है, उसके जो गुण होते हैं समाज में, कुछ गुण माने जाते हैं, कुछ गुण ऐसे होते हैं जो समाज उसको नहीं मानता है। तो इन सब का एक क्रम, कोई भी व्यक्ति होती है उसमें अच्छाई भी होती है और बुराई भी होती हैं। तो वही बात कहा है उन्होंने, व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य तथा अमान्य गुणों का संगठन है। चौथी परिभाषा है डैशील के अनुसार, व्यक्तित्व व्यक्ति की संपूर्ण प्रतिक्रियाओं और प्रतिक्रियात्मक
संभावनाओं का संस्थान है, जैसा कि उसके प्रवेश में जो सामाजिक प्राणी है उसके द्वारा आंका जाता है। यह व्यक्ति के व्यवहार का एक समायोजित संकलन है जो व्यक्ति अपने सामाजिक व्यवस्थापन के लिए करता है। फिर से समझ लें, व्यक्तित्व व्यक्ति की संपूर्ण प्रतिक्रियाओं एवं प्रतिक्रियात्मक संभावनाओं का संस्थान है, जैसा कि उसके प्रवेश में जो सामाजिक प्राणी है उसके द्वारा आंका जाता है। यह व्यक्ति के व्यवहार का एक समायोजित संगठन है जो व्यक्ति अपने सामाजिक व्यवस्थापन के लिए करता है। कहने का मतलब व्यक्ति संपूर्ण प्रतिक्रियाओं के साथ समाज में रहता है, उसकी जो संभावनाएं होती हैं, जैसा परिवेश उसे मिलेगा वैसे परिवेश में वह रहता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये भी मैकारो पेज ने कहा था। उसके द्वारा जो भी ज्ञान गुण अवगुण आंके जाते हैं, व्यक्ति के व्यवहार का जो एक समायोजित संगठन होता है जो व्यक्ति अपने सामाजिक व्यवस्थापन के लिए करता है। तो आज की क्लास में यहीं समाप्त करता हूँ। कल की क्लास में मैं आपको व्यक्तित्व के स्वरूप के बारे में चर्चा करेंगे कि व्यक्ति का स्वरूप कैसा होता है और किन किन तथ्यों के आधार पर हम व्यक्ति की पहचान कर सकते हैं। ठीक, ओके, धन्यवाद। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। BTC 4th सेमेस्टर RSDC मनिया मोड।